बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी दोस्तों, आज एक और बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत नेक डिज़ाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपको ये नेक डिज़ाइन आसान से आसान मेथड के साथ समझाने की कोशिश करूं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली अपडेट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुँच सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमसे अपने रिलेशन को मजीद मजबूत करने के लिए आहद कलेक्शन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो में फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैंने अपनी ये जो सूट है इसकी कटिंग नॉर्मल कर ली है। ये मैंने जो कटिंग की है फ्रेंड्स, ये मैंने तीरे के साथ की है। आप अगर विदाउट तीरा कटिंग करना चाहते हैं तो इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से तीरे के बगैर भी कटिंग के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं। लेकिन मैंने जो ये डिज़ाइन चूज़ किया है इसमें मैंने तीरे की कटिंग इन्वॉल्व की है। तो ये फ्रेंड्स, हमारा पहला जो स्टेप है इसमें हमने एक पट्टी बनानी है। ये हमने तकरीबन 1.5 इंच विड्थ में चौड़ाई में हमने रखी है और हमारी जो इस पट्टी की लंबाई है वो तकरीबन रफ साइज़ है, तकरीबन 12 इंच के करीब साइज़ है। इसको हम फ्रेंड्स पेस्ट कर लेते हैं और बिल्कुल जिस तरह हमारी पट्टी बनती है, फ्रंट पट्टी हम बनाते हैं, बिल्कुल इसी साइज़ में हमने इसको, बिल्कुल इसी शेप में हमने इसको तैयार करना है। तो ये फ्रेंड्स, हमारी पट्टी तैयार होने के बाद अब हमने ये जो हमारा नीट एंड क्लीन हिस्सा है, जिस साइड पे हमने जो हमारी पेपर फ्यूज है हमने पेस्ट की है, उस साइड से हमने फ्रेंड्स इसको एक साइड से हमने बेंड कर देना है ताकि ये हमारी जो फाइनल शेप है जो हमारी बिल्कुल बैन के साथ आएगी वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले हो। ये फ्रेंड्स, इस तरह हमने इसको बना लेना है। ये फ्रेंड्स, हमारी पट्टी इस तरह लगेगी और ये हमारा जो नीचे वाला रफ एरिया है ये हमारा नीचे की तरफ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, हमारा जो अगला स्टेप है वो हमारे बैन का है। बैन को आपने अपने मतलूबा जो आपका साइज़ होगा उसके मुताबिक आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें अपनी पाइपिंग निकालने के लिए हमें एक कंट्रास्ट पीस की भी ज़रूरत होगी। तो आपने अपनी मर्ज़ी का कंट्रास्ट पीस अपने कपड़े की निस्बत से आपने सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन फ्रेंड्स, आपने कंट्रास्ट पीस सेलेक्ट करते वक्त इस चीज़ का को मद्देनज़र रखना है कि आपका कंट्रास्ट पीस बिल्कुल 100% मैचिंग में हो। तो फ्रेंड्स, अच्छे तरीके से आपने कंट्रास्ट पीस मैच करने के बाद आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बिल्कुल तिरछी हमने कटिंग कर ली है और इसकी मदद से हम अपना जो बैन है इसमें से हम इसकी पाइपिंग निकालेंगे। इसके बाद फ्रेंड, स्लिट बनाने के लिए हमें एक चौड़ाई में पट्टी दरकार है जिसकी विड्थ हमने तकरीबन 2 इंच के करीब रखी है और लंबाई मैंने ये तकरीबन 12 इंच के करीब रखी है। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा सूट है ये मुकम्मल बड़ा सूट है। अगर आप छोटे बच्चों के बनाना चाहती हैं तो उसके लिए आपको अपनी जो स्लिट है उसको अपने मतलूबा साइज़ में कन्वर्ट कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने अपनी ये जो पट्टी है इसको हमने इस तरह रखने के बाद दरम्यान में से हमने 2 कर लेना है। इस तरह फ्रेंड्स 2 करने बिल्कुल एंड तक हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और हमने इस पोर्शन को क्लियर कर लेना है। इसी तरह फ्रेंड्स, हमने जो हमारा दूसरा पोर्शन है इसको भी क्लियर कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो चमक वाला एरिया है, अगर आप राइट साइड पे अपने ये जो कंट्रास्ट पीस है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप ये जो हमारी नोक है जिस साइड पे हमारी ये चमक है इसको आप अपने कंट्रास्ट पीस के साथ पेस्ट करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेफ्ट साइड कंट्रास्ट पीस में डिस्प्ले हो तो आप जो चमक वाली साइड है वो इस तरह आप रखने के बाद आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। ये अब आपके अपना मुनसर है कि आप दोनों में से किस साइड कंट्रास्ट पीस लेकर जाते हैं। तो हम अपना कंट्रास्ट पीस राइट तरफ लेके जाते हैं और ये जो हमारा कट है ये हमने अपने कंट्रास्ट पीस की तरफ हमने पेस्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ से आधा इंच दबाव अपना छोड़ने के बाद बाकी हमारा जो दबाव हमने रिलीज़ करके इसको बिल्कुल नीट कर लेना है और इस साइड से हमारा ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़ा है इसको हम रिमूव कर लेते हैं। इसको आपने बिल्कुल बुकरम के साथ से रिमूव करना है क्योंकि इस जगह पे हमने अपनी पाइपिंग लेके आनी है। इस तरह फ्रेंड्स ये हमारा पेस्टिंग हो जाएगी। इसी तरह अब हमने दूसरा जो हमारा पीस है वो हमने अपना जो ओरिजिनल हमारा कपड़ा है उसके साथ हमने
इसके भी फ्रेंड्स आपने एक साइड पे आधा इंच मार्जिन रखने के बाद दूसरा बिल्कुल जो दूसरी साइड है वो हमने बिल्कुल बिल्कुल बुकरम के साथ से हमारी जो पेपर फ्यूज है इसके बिल्कुल साथ से हमने अपना जो पीस है रिमूव कर देना है। फ्रेंड्स आपने बस ये ध्यान रखना है कि आपकी ये जो बड़ा पोर्शन है इस साइड पे आपने कपड़ा छोटा है और छोटा जो हिस्सा है इसके साइड आप बेशक कपड़ा रिमूव करके पाइपिंग निकाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक और पीस चाहिए होगा जिसकी मदद से हम इसके अलावा फ्रेंड्स हमें एक और पीस चाहिए होगा लंबाई में हमारे चेक के पीस के साथ का, जिसमें हम अपने ये जो पीस है हमारे कुर्ते के साथ का कपड़ा है इसमें हम पाइपिंग निकालेंगे। और इसके अलावा हमें कुर्ते का एक इसी तरह लंबाई में एक पीस चाहिए होगा जिसकी मदद से हम अपने कंट्रास्ट पीस जो है इसकी पाइपिंग निकालेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें लास्ट 2 पीस चाहिए होंगे जो हमारी स्लिट की बैक साइड पे यूज होंगे। तो ये फ्रेंड्स आपने 2.5 इंच या आप 2 इंच इसमें रफ साइज है, हम बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपड़ा होगा हम उसको रिमूव कर लेंगे। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा बेशक आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिए ताकि आपके लिए किसी किस्म की दिक्कत ना आए हमारा डिजाइन बनाते हुए, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो वो तो रिमूव हो जाएगा, लेकिन अगर कम हो जाएगा तो वो फिर हमारे लिए मुश्किल का बायस बनेगा। इसकी हमारी टोटल पीस की जो लंबाई है वो फ्रेंड्स 14 इंच मैंने रफ साइज रखा है। अब फ्रेंड्स अगला जो हमारा काम है वो हमारा सेविंग मशीन पे है, तो अब चलते हैं हम सेविंग मशीन पे। तो जी फ्रेंड्स अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये जो 2 पीस बनाए हैं इनको हमने अब हमारी ये जो 2 नोकें हैं इन नोकों को हमने आपस में मिला लेना है। और आपस में मिलाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपने देख लेना है कि हमारी जो पेपर फ्यूज है बिल्कुल यहाँ से हमारे कॉर्नर बिल्कुल बराबर हो। अच्छे तरीके से तसल्ली करने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ से इस पर स्टिचिंग का आगाज़ करना है। जी फ्रेंड्स अब हमारा दोनों पीस हमारे ये ज्वाइंट हो चुके हैं। अब फ्रेंड्स हमारी जो कुर्ते का पीस है इस पे हमने इस साइड पे पाइपिंग निकालनी है ताकि हमारी स्लिट खूबसूरत बने। और अगर आप इस किस्म का लाइनिंग में पीस कंट्रास्ट पीस यूज़ कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आपने ये लाइनिंग बराबर कर लेनी है, ये ज़रा थोड़ा सा खूबसूरती का बायस बनती है। तो इसके बाद फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे अपना एक पैर की सिलाई लगा के अपनी पाइपिंग निकाल लेते हैं ताकि हमारा कंट्रास्ट पीस खूबसूरत दिखे। फ्रेंड्स हमने इस पीस को इस तरह बैंड कर लेना है। आप अगर न्यू कमर हैं तो बेशक आप आयरन भी यूज़ करके इसको अच्छी तरीके से बिठा सकते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह करेंगे तो ये इजी हाथों से भी आपका प्रॉपर बैठ जाएगा। अब इसी तरह फ्रेंड्स हमारे जो दूसरा पोर्शन है इस पे भी हम इसी तरीके से जिस हमने पहली तरफ से अपनी पाइपिंग निकाली है दूसरी तरफ से भी निकाल लेते हैं। अब फ्रेंड्स हम अपनी इस स्लिट को इसके ऊपर हम पेस्ट कर देते हैं। सेंटर का फ्रेंड्स आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। अब फ्रेंड्स हमारा अगला स्टेप है, हमने ये जो 2 पीस कटिंग की थे इन पे हमने आधा इंच की गैप पे सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने आयरन की मदद से अपने इस पीस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन बिठा लेना है और दरमियान में से हमारी ये जो 2 रोए हैं इनको हमने बिल्कुल दरमियान में आयरन लगा के अच्छी तरीके से हमने इनको बिठा लिया है। तो जी फ्रेंड्स अब हमने यहाँ से अपनी पाइपिंग निकालनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इस किस्म का कंट्रास्ट पीस यूज़ कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपकी ये जो लाइनिंग है बिल्कुल बराबर आए। अब फ्रेंड्स हम यहाँ से अपनी लाइनिंग का अंदाज़ा कर लेते हैं। तो इस जगह पे हमारी लाइनिंग परफेक्ट आ रही है, तो इस जगह पे हम इसको लॉक करके फ्रेंड्स हम इसके ऊपर स्टिचिंग अप्लाई करते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स आपने अच्छे तरीके से यहाँ से ये भी चेक करना है कि आपका ये जो सेंटर है फ्रेंड्स, ये अपना सेंटर आपका सेंटर के साथ मैच हो। अब फ्रेंड्स यहाँ से हमने अपना जो सिलाई है ये हमने एक पैर की का लेनी है। फ्रेंड्स यहाँ से आप अगर आपकी सिलाई में थोड़ा बहुत फर्क आता है तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मेरा इस जगह पे थोड़ा सा फर्क आ रहा था, ये पोर्शन मेरा ज़्यादा था और ये पोर्शन मेरा कम था, तो मैंने थोड़ी सी अपनी सिलाई इस साइड कर लिया है। और इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपने जो सिलाइयाँ लगाई हैं इनका हमने सेंटर में कट कर लेना है। यहाँ से कटिंग करते हुए फ्रेंड्स आपने बहुत एहतियात करनी है कि आपका नीचे से कमीज़ का कोई पोर्शन ना कटिंग हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपने इस पीस को इस तरह बैंड कर लेना है और बैंड करने के बाद अब हमने यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लाने के बाद यहाँ से अपने पोर्शन को सीधा कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने हमारा ये जो कंट्रास्ट पीस है इसको हमने इसी तरह टर्न कर लेना है। तो जी फ्रेंड्स हमारा जो बैक एरिया है इसको आपने आयरन की मदद से अच्छी तरह बैंड करने के बाद तरपाई कर देनी है। इसी तरह आपने दूसरे पोर्शन पे भी इसी तरह तरपाई कर देनी है, नीचे से भी आपने तरपाई कर देनी है। इस जगह पे हमारी पट्टी आ जाएगी तो ये हमारा पोर्शन हिडन हो जाएगा। तो देखें फ्रेंड्स हमारा बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी स्लिट रेडी हो चुकी है। अब हमने इसका जो बैन है वो हमने बनाना है। बिल्कुल सेम तरीकेकार के तहत फ्रेंड्स हमने अपनी पाइपिंग भी निकाल लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी इस पट्टी पे कंकर की सिलाई लगा लेनी है जो हमने बटन टेक के तौर पे बनाई थी। तो जी फ्रेंड्स अब हमने अपना जो बैन है ये हमने अपनी कमीज़ के साथ अटैच करना है। बाकी कमीज़ आपने फ्रेंड्स मुकम्मल आपने अपना कुर्ता तैयार कर लेना है और मुकम्मल तैयार करने के बाद सबसे हमारा लास्ट जो मरला होगा वो हमारा बैन अटैच करना और हमारे जो बटन्स हैं वो हमने अटैच करने हैं।
फ्रेंड्स हमारे हाले की कटिंग की बारी आ जाती है, तो हमने अपने हाले की कटिंग करनी है। तो हाला हमारा बिल्कुल फ्रेंड्स बराबर है। जस्ट हमने ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीस है इसको हमने रिमूव करना है। चलिए फ्रेंड्स हम आधा इंच पे अपना निशान मेंशन कर लेते हैं, जो हमारा बैन को लगाते हुए हमारी रहनुमाई करेगा। सेम वही तरीका इस जगह पे जहाँ हमारी तीरे का निशान है, इस जगह पे आप इस निशान को मेंशन करें और यहाँ से इसकी आप मेजरमेंट कर लें। यहाँ से लेके फ्रेंड्स यहाँ तक ये तकरीबन 4.5 से 1 सूत्र कम है, तो यहाँ हम 4.5 से 1 सूत्र कम पे अपना निशान लगा लेते हैं। Thanks for watching. Subscribe and hit the bell icon. तो जी फ्रेंड्स अब हमारा फाइनल मरला आ चुका है। हमने अपने जो लुपियाँ हैं वो हमने अटैच करनी है। ये लुपियाँ बनाने का तरीकाकार जो है थिन डोरी बनाने का तरीकाकार आपसे शेयर किया है। तो फ्रेंड्स उस वीडियो का लिंक मैं आप फ्रेंड्स के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा और एंड स्क्रीन में भी इंक्लूड कर दूंगा, ताकि वो लिंक आप तक इजी पहुंच सके और आप उसकी मदद से दोनों तरीकाकार वॉच कर सकते हैं। जो सा तरीका आपको अच्छा या आसान लगता है आप वो तरीका अपनाकर अपनी थिन डोरी बना सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अब हमने अपने बटन चूज़ कर लेने हैं। तो ये मैंने बटन इसके लिए चूज़ किया। आपने भी कोशिश करनी है जिनका ये बैक पीस उठा हुआ हो, आपने इस किस्म का बटन चूज़ करना है ताकि ये हमारा थिन डोरी के नीचे आ जाए और ये हमारा बटन उभर कर आए। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने थिन डोरी इंक्लूड करनी है और इस जगह पे फ्रेंड्स आपने अपनी थिन डोरी रखने के बाद नीचे हमने अपनी बटन टेक रख लेनी है। यहाँ फ्रेंड्स बिल्कुल जड़ में आपने सिलाई लगानी है और इसके अलावा आपने यहाँ पर बटन रख के देख लेना है कि आपका बटन बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है। तो हमारा बटन बिल्कुल इस जगह पर फिक्स आएगा। तो अब हम यहाँ से अपनी जो स्टिचिंग है इसका आगाज़ करते हैं। अच्छे तरीके से आप इसको पक्का करके आपने अपनी स्लिट को मुख्तलिफ साइज़ में डिवाइड कर लेना है पहले, और उसके बाद आपने इसके साथ थिन डोरी अटैच कर लेनी है। जी फ्रेंड्स हमारी ये डोरियाँ अटैच हो चुकी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमने अपनी पट्टी को इस तरह उल्टा लेना है। उल्टाने के बाद हमारी बैक साइड पे ये जो हमारी थिन डोरीज हमें नज़र आ रही हैं इनको भी आपने अच्छे तरीके से पक्का कर लेना है। इसकी रीज़न फ्रेंड्स ये है कि हमारे बटन बार बार इनके अंदर हम सर्कल करते हैं, तो जिसकी वजह से ये थिन डोरीज लूज़ हो जाती हैं। तो आप अगर इस जगह से इसको अच्छे तरीके से पक्का कर लेंगे तो इनकी जान मज़ीद बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह आपको किसी किस्म की आपको कस्टमर की तरफ से कंप्लेन मौसूल नहीं होगी।
तो ये फ्रेंड्स हमारी स्लिट मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आज की हमारी काविश आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड्स आप भी कोई डिज़ाइन चाहते हैं कि अरम कलेक्शन की टीम आपके लिए लेकर आए तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो डिज़ाइन आपके लिए हम जल्द लेके आएँ। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ये बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि न्यू आने वाली हमारी अपडेट वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों के पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर हमारे रिश्ते को आप मजीद मजबूत करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल आहद कलेक्शन को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही इसके बेल के आइकन को भी जरूर दबाइएगा। इंशाल्लाह हम उस पर भी आप दोस्तों के लिए खूबसूरत से डिजाइन शेयर करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपनी जिंदगी से जुड़े अपने प्यारों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। जब तक के लिए अपने दोस्त अबू बकर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।